पहले नीतीश कुमार जी ऐलान करते हैं सभी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया। ऐसे ही ना आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही ना देखा थंबनेल में पे, सभी के खाते में 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के। और नीतीश कुमार जी खुद भी बोले। फिर नोटिफिकेशन को पढ़ा जाता है डिटेल्स में, तो सभी को नहीं लेकिन एक परिवार में एक महिला को 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत रोजगार करने के लिए। इसमें रोजगार इतना बड़ा बड़ा दिखला देता है, आगे हम बतलाएंगे। लेकिन होता है, लेकिन उसके बाद बोला जाता है सभी महिलाओं को मिलेगा। पहले ये नहीं बोला जाता है कि जीविका के द्वारा ये होगा, जीविका के द्वारा पैसा दिया जाएगा या जीविका के हाथ में जाएगा, जीविका ही फॉर्म सभी का फिल करेगा, भरेगा। पहले बोला जाता है कि सभी अदर महिलाओं जो जीविका से न भी जुड़े हुए हैं उसका भी पहले। और ये पहले सबसे पहली बात तो ये ऑनलाइन अनाउंसमेंट करते हैं। सितंबर माह से फर्स्ट सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। फिर अचानक क्या होता है, ऑफलाइन कर देते हैं। उसके बाद फिर अचानक क्या होता है कि जीविका द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा 10 हज़ार का। महिला रोजगार योजना का जो फॉर्म फिल हो रहा है वो जीविका द्वारा होगा। फिर जीविका द्वारा से फिर जीविका के कैडर सीएम बुककीपर इनके सीएम के द्वारा, ठीक है। फॉर्म भी 3 पेज का वो निकाला, पीडीएफ बना दिया जाता है। फॉर्म 3 पेज का आप सभी लोग देखा होगा, उस पर सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। और सभी जगह ये फॉर्म चला जाता है और काम होने लगता है, सीएम दीदी भरने लगती है या अपने भी लोग फॉर्म खरीद कर लोग भरने लगते हैं जीविका दीदी समूह। और इसमें दिया गया था कि अदर महिला को भी होगा। इसमें यह भी हो गया कि फिलहाल जीविका वाले बोला, सीएम दीदी जैसे बोली वैसे बोल रहे हैं कि अदर को नहीं भरना है, सिर्फ जीविका से जुड़े हुए लोग हैं उनका, ठीक है, उनका। फिर अचानक क्या होता है, पूरा बिहार में हमको लगता है 50% से ऊपर फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है जीविका कैडरों को, सीएम दीदी फॉर्म नहीं भरे, अभी स्टॉप करें, फॉर्म चेंज होने वाला है। जबकि कितना दीदी का पैसा लग चुका है, 50 रुपया 25 रुपया जो भी हो फॉर्म का, तब बोला जाता है। उसके बाद सीएम दीदी फॉर्म भरना बंद कर दिया। कितना दीदी इस पर बौखला भी जाती है। खैर ये जीविका द्वारा था, कैडर लोग भरे तो उतना पैसा नहीं लगा, सिर्फ फॉर्म का पैसा लगा दीदी सबको। थोड़ा दीदी लोग अस्थिर होती है। तो ऐसा क्यों, परेशानी ऐसा क्यों? फिर अब कैडर को परेशानी होगा, अब फिर दूसरा फॉर्म भरें। चलिए हम आपको पहले बताएंगे। पहले आप पहले का फॉर्म देखिए क्या क्या निकाला, और फिर अभी जो दीदी सीएम दीदी भरेगी वो फॉर्म क्या है। जब इतना ही करना था तो पहले ही कर देते, फिर सबको आशा क्यों। चलिए हम पहले जो फॉर्म 3 पेज का निकला था सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर से हम एक बार रिप्लाई कर देते हैं। पहले का फॉर्म में और अभी का फॉर्म में क्या अंतर है, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। चलिए आज पूरा हम क्लियर कर देते हैं, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। चलिए पहले हम पिछला वाला जो फॉर्म निकला था वही हम बताते हैं, उसके बाद जो अब अपडेट आया है उसमें क्या करना है वो हम बताते हैं। चलिए देखिए पिछला फॉर्म यही है। देखिए एक फर्स्ट पेज है, सेकेंड और थर्ड, सभी हम बारीक बारीक से समझाते हैं, गौर से देखिए। फर्स्ट फॉर्म में ये दिया था सेवा में अध्यक्ष जो ग्राम संगठन का नाम है वो लिखना था। चलिए ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, मैं जिनके नाम से आवेदन होगा 10,000 के लिए, उनका पिता पति, श्रेणी जाति, ग्राम, वार्ड, ग्राम पंचायत, जिला, ये सब। फिर कौन समूह से जुड़ी हुई है, समूह का नाम, वो तो ग्राम संगठन हुआ वहाँ पर। फिर जिला का निवासी हो, ये हो गया ग्राम पंचायत। फिर ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। मेरा बैंक खाता, देखिए यहाँ पर बैंक का विवरण लिया गया था। देखिए बैंक का नाम ये,
मेरे परिवार में कुल कितना सदस्य, देखिए सारा डिटेल्स ही ले लिया गया था। देखिए उसके बाद देखिए मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। आवेदनकर्ता का पूरा नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, दिनांक। चलिए ये फर्स्ट पेज हो गया। अब चलिए अब सेकेंड पेज हम देखते हैं क्या था। उसके बाद क्या टिक करना था, इसमें सिर्फ टिक करना था और साइन। देखिए यहाँ शुरू से देखिए, ये इसमें 18 ऑप्शन था। जो भी लोग 10,000 में क्या व्यवसाय करना है बताइए। फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट दुकान। देखिए फल तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, फल जूस भी नहीं हो सकता है, फल उल खरीद के सब्जी फल दुकान कर सकते हैं। किराना दुकान नहीं हो सकता है 10,000 में इतना। प्लास्टिक सामग्री, बर्तन की दुकान, ये सब था, इसमें टिक करना था। खिलौना जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान 10,000 में होगा क्या। मोबाइल बिक्री, रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कस्टमेटिक, ये सब वगैरह वगैरह, कपड़ा, फुटवियर, ये सब, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बकरी पालन। वाह, ऑटो रिक्शा भी था। आप लोग समझते होंगे बात। 10,000 में सब 10,000 में हो जाए करना है, समझे, सब 10,000 में हो जाएगा। ये सब ऑटो रिक्शा ये सब 10,000 में आपको मिल जाएगा, समझ। ये सब करना था पहले, तो यहाँ हस्ताक्षर। अब चलिए तीसरा पेज हम देखते हैं। इसमें देखिए क्या था, अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, पिता पति का नाम, परिवार के मुखिया का नाम डालना था, गांव का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, फिर जाति। चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह एसएचजी का सदस्य है, ये था उसके लिए जो जीविका से जुड़े नहीं है, उनके लिए फॉर्म था। ये उनके लिए भी ये फॉर्म था, सब यही करना था। जो नहीं है चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह एसएचजी का सदस्य है या नहीं, वो लिखना था। है तो एसएचजी का नाम, चयनित, ये सब, ग्राम संगठन का साइन मोहर, ये अध्यक्ष सचिव, यही सब था। उसके बाद सामुदायिक समन्वयक, हस्ताक्षर, क्षेत्रीय समन्वयक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, इतना करना था, इतना करना था। ये 3 पेज का था। तो फिर इसको चेंज कर दिया गया। इतना 3 पेज सभी लोग खरीदे, 20 रुपया 25 रुपया में जीविका दीदी, और फॉर्म फिलअप करवाई, भरवाई। ठीक है, ये सब रद्द हो गया, पैसा फालतू का लगा। और अब समझ गए, मतलब इतना चीज था ये 3 पेज में। लेकिन अब जो निकला है फॉर्म वो पूरा इजी है। अगर वैसा पहले ही सोच समझ कर निकाल दिया गया रहता, लेकिन उसमें एक समस्या है। चलिए हम उस फॉर्म भी दिखा देते हैं, क्या उसमें एक समस्या है। उसको क्लियर कर दिया रहता तो सही रहता। मतलब अदर महिला के लिए भी, जो समूह से नहीं जुड़ी हुई है। इसमें तो था समूह में नाम, समूह बनाना है, जुड़ना है, ठीक है, लेकिन तत्काल तो हो नहीं सकता है। और तत्काल ये भी घोषणा किया गया था। फिर देखिए जीविका की तरफ से ही अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सभी तरह की बातें बोला जाता था। इसे जो नया समूह है जो 2 साल पहले भी चलाया हुआ है उसको भी नहीं मिलेगा, जो डिटेल से आया था, है ना, जो ऑनलाइन पोर्टल पर डलाया था। तो ये चीज़ है। तो चलिए पहले हम आज जो फॉर्म आया है, जो जीविका दीदी फिर भरेगी और या भर रही है, उसमें क्या है दिखाते हैं। देखिए इसमें अब देखिएगा, ये इजी है। एक समूह के लिए बस एक ही फॉर्मेट में हो जाएगा, इसमें कोई दीदी को हस्ताक्षर नहीं करना। देखिए पहले सेवा में अध्यक्ष, जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम, संकुल स्तरीय स्लिप का नाम देना, प्रखंड, जिला, स्वयं सहायता समूह का नाम, पहचान संख्या, लोकेश आईडी, ये चीज़ डालना है। उसके बाद देखिए फर्स्ट 1 नंबर से सभी चीज़ एक ही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर समूह का ग्राम संगठन और समूह का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, स्वयं सहायता। मतलब एक समूह में कितना सदस्य है, उसके बाद यहाँ से सत्यापन करेगी सभी सदस्य। देखिए सभी सदस्य का नाम आए, मैं सदस्य का नाम, स्वयं सहायता समूह का नाम, स्वयं सहायता समूह की सदस्यता हूँ, मेरा जीविका पहचान संख्या, लोकेश आईडी इतना है, और मेरा आधार संख्या है जो है कि इतना, बैंक खाता संख्या इतना से संबंध है। मुझे जो भी व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है, मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित
सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हैं। अतः मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि हेतु मेरा आवेदन स्वीकार कर अग्रसारित करने की कृपा करें। देखिए इतना ही चीज़ है इसमें। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें कहता है लोकेश आईडी। अब जिसका लोकेश आईडी ने उसको इसका मतलब नहीं मिला, यहाँ पर क्लियर नहीं किया हुआ है कि लोकेश आईडी ने उसका नो लिखने के लिए उसका भी मिलेगा। तो माने कि इतना समझ लीजिए, जिसका लोकेश आईडी है जिस सदस्य का उसी का मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये नहीं क्लियर बता रहे हैं यहाँ से। और उसका तो बातें छोड़ दीजिए, जो नहीं समूह से जुड़े हैं, तो ये चीज़ है। तो वही एक समूह का जितना दीदी है, 14 को ऑप्शन है इसमें, रहती है 14 मेंबर तक। दूसरा में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, उस दीदी का ये होगा, सब कुछ लिखा है पूरा। और ये हाँ यहाँ पर है लाभार्थी का हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे निशान होगा सभी का। 14 देखिए, 1 2 3 4, फिर यहाँ पेज इंड हुआ, फिर यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक ही पेज में नहीं आएगा इसलिए 5 से 8 यहाँ हुआ। 8 एक पेज और किधर कहीं रखा गया है, 4 पेज में यहाँ सीरियल 9 से, हाँ यहाँ है 9 से लेकर देखिए 12, फिर 13 से यहाँ 14 मेंबर तक इसमें लिख सकते हैं। 14 से ज़्यादा, 14 तक ही रहता है, 14-15 तो एक और पेज ले सकते हैं। ज़्यादातर 10 से 12 के बीच में होती है। ये चीज़ है, तो इतना इजी यही चीज़ पहले बताते तो सभी को दिलासा दे दिए। फिर लोकेश आईडी का चक्कर ये वो, तो कैसे जनता विश्वास करेगी? बात ये यहाँ है, इसीलिए तो सवाल उठती रहती है, तो लोग बोलते रहते हैं कि ये बोलते हैं वो बोलते हैं। ये सब सोच समझ के करना चाहिए। अब औरों को क्या होगा, जीविका कैडर की तरह भी ऐसा ही, जीविका कैडर की तरह जीविका दीदी को भी ऐसा ही ठगा जाएगा, लगता है जैसे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पहले के फॉर्म में क्या था और अभी के फॉर्म में क्या चेंजेस किया गया है। पहले के फॉर्म में देखते बिजनेस बड़ा बड़ा दिखा दिया गया है, सपना 10,000 में, लेकिन इसमें अब इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन, मतलब 10,000 में जो होगा वही लिखना होगा, यही सीएम दीदी लिखेगी, है ना, हो सकता है। तो ये चीज़ सब है, सोच समझकर भी ऐलान करना चाहिए। लगता है जैसे जीविका कैडर के साथ हुआ वैसे ही जीविका दीदी के भी साथ होगा। औरों का मानते तो गुना किया गया है, औरों का छोड़ दिया गया, तो यही खेला इसमें भी शायद होगा। और का मिलेगा और का नहीं मिलेगा, लेकिन खैर ये तो अलग चीज़ है ऋण की बात। लेकिन जीविका कैडर का मानते तो बढ़ोतरी करना ही पड़ेगा, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये भी करना ही होगा, क्योंकि ये भी बोला हुआ है। पहले बोले कि सभी दीदी के खाते में 10,000, लेकिन पहले बोला गया, फिर बाद में बोला जाता है प्रत्येक परिवार में एक दीदी को। ठीक है, जो भी हो, लेकिन जीविका कैडर पर स्पेशल ध्यान देना होगा, और उसका तो हक का लड़ाई लड़ा ही जाएगा, वो तो होना ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ऐसा खेला नहीं ठीक लगता। कौन कर रहा है, विभागीय कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर विभागीय करता है नीतीश कुमार जी से, अगर इस पर कार्रवाई कीजिए, कैडर के मामले में हो चाहे इस सब के मामले में हो। आप ऐलान करते कुछ और यहाँ कुछ और करते हैं स्टाफ लोग, चाहे या आप ही करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको जनता नकार देगी, जीविका दीदी नकार देगी, जीविका कैडर नकार देंगे, सभी लोग आपको, तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। तो ये चीज़ है। तो आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए, सभी लोग के लिए, पहले और अभी के में क्या अंतर है। ये जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपया दिया जाएगा, देखिए इसमें जो लास्ट अभी जो फॉर्म निकला उसमें तो क्लियर लिखा हुआ, हम बता ही दिए। लोकेश आईडी मतलब जो भी जीविका से जुड़ी हुई मेंबर है उसका एक आईडी बन जाता है, वो आईडी होगा उसमें लिखा आएगा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं, जिसका आईडी नहीं होगा उसका भी मिलेगा, तो ये चीज़ है। और लिस्ट निकाला गया था सभी समूह का, दीदी का, उसमें ऐसा बहुत नया वाला का भी छूटा है, बहुत पुरान से भी समूह चला था उनका भी नाम छूटा है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो 50% से ज़्यादा महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। 50% से ज़्यादा महिला को पैसा नहीं मिलेगा।
तो चलिए आप लोग इस पर क्या राय देते हैं, आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, ताकि हम हर मुद्दा उठा पाएँ। करियर के लिए तो हम उठा ही रहे हैं और उठता रहेगा ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।